तो दोस्तों जैसे कि कंपनियों में और एक्सपोर्ट के यहाँ जो है कंपनियों में इस तरीके के पीस बनते हैं, लेडीज पीस, जो कि बेबी सूट ये हमारे पास है इस समय। तो ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो देखिए हमारे पास ये है और इस तरीके से इसकी कटिंग होती है। बैक साइड ज़्यादा होती है, सामना साइड कम है। देखिए अगर कमेंट करेंगे मैं कटिंग पे वीडियो बना दूंगा। और घर में पहनने के लिए बहुत ही लाभकार मतलब आरामदायक हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके पुट्ठे को हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हमको पुट्ठे को इसको जोड़ना है। तो दोनों पुट्ठे जो हैं, दोनों पुट्ठों को मतलब हमको जोड़ लेना है। मतलब अगर बच्चे को किसी को पहनाएंगे तो बहुत ही आरामदायक है ये बेबी सूट, ऐसे समझ लीजिए। तो इस तरीके से हमने देखिए पुट्ठे को जोड़ लिया। अब बहुत ही आराम से ये बन जाता है। तो अब हमको क्या करना है, ये इसकी घेरी है, इसको लगाना है। तो यहाँ से देखिए हम इसको नापते हैं और वैसे तो कटिंग नाप के ही फिक्स मिलती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देखिए 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा हमने इसको कट कर दिया। दोनों पल्लों के लिए हमको काट लेना है नीचे की घेरी। अब हम इसकी नाखूनी फोल्ड कर देंगे। नाखूनी के लिए एक्सपोर्ट में आपको बूट भी मिलते हैं, लेकिन छोटी जो मतलब कारखाने वगैरह में जाएंगे वहाँ बूट नहीं मिलेंगे, आपको हाथ से ही फोल्ड करना होगा। अगर आपकी नाखूनी नहीं फोल्ड कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं। मैंने भी वहाँ से ही हर चीज़ सीखी, मतलब धीरे धीरे देखते गए सीखते गए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको फोल्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है गैदरिंग वाला बूट लगा के गैदर डालते हैं। तो देखिए अगर एक्सपोर्ट में आप काम कर रहे हैं तो हाथ से आप गैदर नहीं डाल सकते, मतलब उसमें चुन्नसें आ जाती हैं। तो हमको वहाँ बूट लगाना ही लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम बूट को लगा लेते हैं। तो आपके पास बूट एक होना चाहिए, या फिर कंपनी देगी। अगर कारखाने में कर रहे हैं तो आप अपना ले जा सकते हैं बूट पर्सनल। उसके बाद अब हम इसकी गैदर डालते हैं, हमको इतनी ही चाहिए। और देखिए कितनी फास्ट पड़ रही है। हाथ से डालते तो अच्छी नहीं पड़ती और इतना ज़्यादा मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये जो है ये बहुत ही आसानी से पड़ जाती है। तो देखिए दोनों पैचों के लिए हमारी ये हो गई फ्रील तैयार। अब हम इसको अटैच कर देते हैं इसमें। सबसे पहले मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। देखिए फिक्स बिल्कुल आई होगी, क्योंकि आप कभी भी अगर प्लेटें डालेंगे या गैदरिंग डालेंगे तो इस तरीके से आप नाप के डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको लगा देते हैं। इसका जो पुट्ठे का मार्जिन है वो बैक में रहेगा और ओवरलॉक आपको कर लेनी है। अगर आप एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं तो आपको ओवरलॉक करी हुई मिलेगी, मतलब एक बंदा बैठा होता है वहाँ पर ओवरलॉक करने के लिए। अब वो 5 थ्रेड में करे या फिर सिर्फ ओवरलॉक करे, वो उसकी मर्ज़ी है। वो कंपनी जो बताएगी भाई वो करेगा। तो इस तरीके से आपको इसको अटैच करते हुए चले जाना है। तो ये काम हमारा हो गया। अब देखिए इस तरीके से कुछ आया है। अब इधर साइड में ओवरलॉक होगी, दूसरे साइड भी ऐसे ही फ्रील लगा लेना है दूसरे पैंचे में। अब हमने देखिए ओवरलॉक कर ली है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लब की सिलाई लगा देना है। लब की सिलाई ज़रूरी है। तो दोनों पैंचों में हमको ये लब की सिलाई जो है वो लगा लेनी है। अब देखिए हमने इसको काट दिया, लेकिन उसमें जो है एक्सपोर्ट में काटना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर नपा हुआ हर चीज़ मिलेगा। क्योंकि हमने फ्रिल काट के लगाई है, इसलिए थोड़ी सी बढ़ती थी, तो इसलिए हमने किसको काट दिया। वहाँ पर सब कुछ कटा हुआ मिलेगा। कैंची से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं काटना है अपनी तरफ से। उसके बाद हम इसकी साइड जोड़ देते हैं, मतलब गिदरी जोड़ देते हैं। बैक की और सामने की दोनों की गिदरी जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने के बाद आपको ओवरलॉक कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने देखिए जैसे कि ओवरलॉक वगैरह करके और जो है इस तरीके से देखिए ओवरलॉक हो गए। अब हमको क्या करना है, नीचे की जो साइड है वो हमको जोड़ देना है आपस में। अब ऊपर की रह जाएगी हमारी लास्टिक।
वो हम डालते हैं। तो जो जोड़ होते हैं, जोड़ से जोड़ मिला लेना। देखिए एक्सपोर्ट में बनाना है तो अगर उन्होंने कह दिया जोड़ से जोड़ मिलेंगे तो मिलेंगे, ऐसे समझ लीजिए। आप कुछ भी करके उनको मतलब मिलाना ही मिलाना है जोड़। अब देखिए हमने यहाँ पर प्लेट डाल दी है, लेकिन वहाँ पर प्लेट नहीं, अगर मतलब क्योंकि ये फ्रिल चौड़ी पतली थी ना, वहाँ पर बिल्कुल सीधी मिलेगी तो ये चीज़ आएगी ही नहीं। अगर फिर भी आ जाती है तो खोल के इसकी जो नाखूनी है उसको थोड़ा सा वहाँ पर कपड़ा छांट के आप सेट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट का एक रूल होता है कि हर पीस एक जैसा ही बनेगा, तो इसलिए जब आप करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा आराम हो जाती है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हम इसको नाप रहे हैं, नाप के अब देखिए इसके बराबर हम डालेंगे, तो वहाँ पर भी आपको बढ़ती ही मिलेगी, ताकि आप इसके हिसाब से आप काट सकते हैं। तो देखिए हमने नाप लिया है और मार्जिन छोड़ के हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पर जोड़ लगा लेते हैं, वो भी चिरमा लगेगा ये, इसीलिए पहले वहाँ पर सैंपल बनता है। सैंपल में हर चीज़ आपको समझ में आ जाती है, उसके बाद आप जो है वैसे ही आपको बनाना है। अब यहाँ पर देखिए हम पहनने के लिए इलास्टिक डाल रहे हैं बच्चे की। तो यहाँ पर जो कमर है वो है 25, तो यहाँ पर आधा इंच वाली जो इलास्टिक है वो पड़ती है बच्चों में ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो है 20 इंच डाल रहे हैं, जो कि फिक्स आएगी बिल्कुल। 1 इंच वाली थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, वो ठीक नहीं रहती है डालना। अब देखिए यहाँ पर सिंगल पैर लगेगा, यहाँ पर सिंगल पैर का काम आ गया। तो ये देखिए एक नेकर में हमको 2 बार हमको बूट बदलना पड़ा। तो यही चीज़ होती है एक्सपोर्ट में, बूट की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, मतलब बूट आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं, इसलिए। तो अब इसके किनारे किनारे पे हमको सिलाई लगाते हुए चले जाना है, सिंपल सा, और ये यहाँ पर इलास्टिक पड़ती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको खींच के इधर निकाल लेना है इलास्टिक को, और डालते हुए चले जाना है गुलाई में। तो ये हमारी जो इलास्टिक है वो तो मतलब इसमें हमने डाल दी है। अब हमको इसको लगाना है, कैसे लगेगी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम सबसे पहले हमको क्या करना है, इलास्टिक को बराबर कर लेना है। मतलब जो इसकी चुन्नसें हैं वो एक जैसी ही आना चाहिए। देखिए एक जैसी ही हो गई, हमने बराबर कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे बीच में, ताकि इलास्टिक जो है इधर उधर घूमे नहीं। अब जब आप एक्सपोर्ट में ये बना रहे होंगे तो आपको देख लेना है सिलाई लगी है या नहीं लगी है, वो आपको सैंपल में दिख जाएगी। अगर लगी होगी तो आपको लगाना है, और नहीं लगी है तो नहीं लगाना है। एक्सपोर्ट में ज़्यादातर टाँकियाँ लग जाती हैं इधर उधर, तो इससे जो है हमारी ये घूमती नहीं है। बीच में सिलाई बहुत कम लगाते हैं, अगर चौड़ी बेल्ट है तो लगाएंगे। अब हमको क्या करना है, इसमें जो है सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखेंगे, बाकी का मार्जिन छांट देंगे, क्योंकि ये बढ़ती है, बढ़ती की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें अटैच कर देते हैं, इसको उल्टा करते हैं, इसका जोड़ जो है वो बैक साइड में कर देंगे, और इसको लगा देंगे सिंगल पैर से।
तो इलास्टिक लगाएं तब पीछे हाथ ज़रूर लगा लें। इससे क्या होता है, हमारा सीधी सिलाई बिल्कुल आती है। तो ये हमारा काम हो गया। अब हमको क्या करना है, इसकी जो घेरी है इसमें ओवरलॉक कर देनी है। और एक्सपोर्ट में भी ओवरलॉक होगी, वहाँ पर ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है, ओवरलॉक ज़रूर होती है। तो यहाँ पर हम छांट रहे हैं, वहाँ पर आपको छांटने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर ब्लेड लगा होता है, सब साफ़ हो जाते हैं फुचरे। अब देखिए ये इस तरीके से रेडी हो गया। अब यहाँ पर ओवरलॉक है। अब बच्चा अगर पहनेगा बहुत ही लूज और मतलब आरामदायक ये है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, मतलब घर में पहनने के लिए भी यूज कर सकते हैं और एक्सपोर्ट में इस तरीके से बनता है। मैंने दोनों चीज़ें आपको दिखा दी। तो कपड़ा ला के आप बना सकते हैं और काम करना चाहते हैं तो देखिए कितनी आसानी से बन गया। तो बहुत लोग डर लगता है उन लोगों को कि एक्सपोर्ट में जाएंगे काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।